हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आप सभी का एक बहुत प्यारे से सेशन में। एज यू ऑल नो हमारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज और नोटिफिकेशन इस साल की आ चुकी है एंड दैट इज नन अदर देन एसबीआई पीओ जो 1500 वैकेंसी के साथ आई है एंड समथिंग दैट इज अ फ्रूटफुल न्यूज फॉर यू पीपल। एसबीआई का एग्जाम होगा, पीओ हुआ, क्लर्क हुआ, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होगा, क्लर्क होगा, आरआरबी का होगा। मतलब अब साल में एक दिन भी वेस्ट करने के लिए आपके पास बचा नहीं है और इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि राइट स्ट्रैटेजी क्या होगी। स्ट्रैटेजी तो हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में अलग से आपको एक्सप्लेन करेंगे। बट बिफोर दैट अगर हम बात करें एसबीआई पीओ के 2026 के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो वो बच्चे जो एलिजिबल हैं, सबसे पहली कट देखो, सीधी सीधी बात करते हैं, सीधी सीधी बात पे आते हैं। सबसे पहली चीज, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो चलेगा, लेकिन ग्रेजुएट आप होने जरूरी हैं। उम्र आपकी 21 साल से लेकर 30 साल की एज तक हो सकती है, बस मैक्सिमम। अब इसके अलावा की जो बात है, प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जामिनेशन 3 फेज में होता है व्हेन इट कम्स टू पीओ एग्जामिनेशन। तो ठीक है, 3 फेजेस से हमारा मतलब है फेज 1 जिसमें प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, कैसे कैसे आएगा, अभी उसके बारे में बात करेंगे। फेज 2 है मेंस का एग्जामिनेशन, ये आपके मार्क्स को एक्चुअली डिटेक्ट करता है। और फेज 3 होता है इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज, अगेन इसमें भी आपके मार्क्स ऐड होते हैं। तो ऑल टुगेदर हम बोल सकते हैं फेज 1 फेज 2 के मार्क्स ऐड होकर आपकी फाइनल मेरिट तैयार होती है। ठीक है, अब फेज 1 में टोटल मार्क्स 100 होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। आपके पास एक क्वेश्चन दिया होगा, 5 ऑप्शंस होंगे और आपको किसी एक को सिलेक्ट करना होगा जो आपके अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, आपकी प्रेपरेशन के अकॉर्डिंग सही है। बाय द वे, सब्जेक्ट्स जो आपको मिलने वाले हैं वो इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और रीजनिंग है। प्रीलिम्स के एग्जाम में 3 ही सब्जेक्ट आएंगे। क्वालिफाइंग ओनली होता है, एज आई टोल्ड यू, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। सेक्शनल कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के 20 मिनट में आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये चेंज पिछले साल ही आया है, पहले 30 ही क्वेश्चन आते थे हमारे एसबीआई पीओ में भी और आईबीपीएस पीओ में भी, लेकिन पिछले साल एसबीआई ने चेंज किया। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, टाइम उतना ही है। टाइम उतना ही है इसका मतलब लेंदी क्वेश्चन तो ऐड नहीं हो सकता, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ कोर्स बड़े हैं, तो आपको क्वेश्चंस भले सिंगल लाइनर ज्यादा मिलेंगे बट मिलेंगे। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, यहां और रीजनिंग में 5-5 मार्क्स कम कर दिए थे पिछले साल ही। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के 20 मिनट्स में आपको देखने हैं। रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के 20 मिनट्स में आपको देखने हैं। ऑल टुगेदर 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट का सेक्शनल टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपको नहीं आता, आप छोड़ दो। अगर आपको आता है, आप अटेम्प्ट कर लो। अगर आपको नहीं आता फिर भी आप अटेम्प्ट करते हो, तो फिर आप सिर्फ 1 मार्क लूज नहीं करोगे, 1.25 करोगे। एक्स्ट्रा 1/4 मार्क जाता है अगर आप गलत करते हैं तो एक्यूरेसी का नंबर मिलता भी है ना, कि अगर 60 किए 60 में से 60 सही हो गए तो फिर एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेगा, लेकिन अगर गलत किया तो गलत का एक्स्ट्रा मार्क्स कटेगा भी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर आते हैं, आप जैसे ही फेज 1 में से शॉर्टलिस्ट होंगे, आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको पता चलेगा, उसके बाद आप आ जाओगे सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज मेंस का है। एक चीज और बता दें, देखो प्रिलिमिनरी स्टेज जो होता है ना, वो हमारी स्पीड और एक्यूरेसी को चेक करता है। ठीक है, तो स्पीड और एक्यूरेसी को चेक करता है, इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस छोटे होते हैं, ज्यादा होते हैं, आपको जल्दी दिमाग चलाना होता है, सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करनी है, लेकिन आपकी प्रायोरिटी हमेशा एक्यूरेसी को ही होनी चाहिए कि सही सॉल्व करो। भले हम कहते हैं 40 क्वेश्चन में से आप 32 करके आ रहे हैं, 35 करके आ रहे हैं, लेकिन 30 to 35 सही होने चाहिए। दैट शुड बी योर टारगेट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगली बात के। अगला पार्ट हमारा क्या है, अगला फेज हमारा क्या है, फेज 2, एंड दैट टॉक्स अबाउट सेकंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें हम 230 मार्क्स का पेपर देखेंगे। 230 कैसे हो रहा है, अभी आएंगे उस पर। ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, अभी तक क्या था, सिर्फ ऑब्जेक्टिव था, लेकिन पीओ के मेंस में प्रोबेशनरी ऑफिसर या ऑफिसर लेवल के एग्जामिनेशन में एक और चीज ऐड हो जाती है, जो कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। और ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपको मेंस के एग्जामिनेशन में ही मिलती है, फेज 2 में ही मिलती है।
ठीक है। सब्जेक्ट्स जो एलोकेट करे गए हैं, इंग्लिश है, इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जीए है, डीआई है, कंप्यूटर है एंड रीजनिंग। अब कंप्यूटर एंड रीजनिंग साथ में ही पूछा जाता है, दैट्स वन वे। सेक्शनल कट ऑफ ऑफकोर्स आपको यहां चेक करी जाएगी। मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होंगे, इसके पहले वाले में नहीं होते, प्रीलिम्स में नहीं होते, बट मेंस के मार्क्स ऐड होंगे। ठीक है, अब ये 230 कैसे आ रहा है आओ देखते हैं। पहला रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, एज आई टोल्ड यू, यहां पर जैसे हमने कहा आपसे मेंस के एग्जामिनेशन में टेस्ट होता है हमारा नॉलेज। ठीक है, ठीक, प्रीलिम्स में स्पीड और एक्यूरेसी देख लेते हैं, मेंस में टेस्ट होती है नॉलेज। और नॉलेज आपको है या नहीं है वो पता चलता है जब आपके क्वेश्चंस थोड़े एडवांस लेवल के हो जाते हैं, और वही होता है हमारे मेंस के एग्जामिनेशन में। तो रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 50 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट्स में सॉल्व करना है। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट्स में सॉल्व करना है, क्योंकि सिंगल लाइनर होंगे तो जल्दी जल्दी करोगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे, 40 मिनट्स में अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हुए? 170। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हुए? 200। 3 आवर्स का पेपर होगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 नंबर का होगा। पहले ये अगर आपने देखा होगा तो 50 नंबर का आता था, अब ये कम कर दिया है, 30 नंबर का दे रहे हैं 30 मिनट्स में। तो ऐसे बन जाते हैं 230 मार्क्स का पेपर। क्वेश्चन आपका फिर भी 170 का ही रहेगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में वही चीजें हैं जो पिछले साल आई थी, कुछ बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। थर्ड स्टेज पर आओगे तो एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जो कि आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स में आपको बताएगा, पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बताएगा। अब ये पर्सनालिटी ट्रेट्स वो जज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको चाहिए भाई जो इंसान जाके कंज्यूमर के साथ डील करने वाला है, उसका भार ब्रांच का उसके ऊपर होने वाला है, वो किस तरह से बिहेव करेगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वहां पर रहने लायक है या नहीं है, इसके थ्रू वो जज कर लेंगे। इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके इंटरव्यू में। ठीक है, तो फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू टू इवैल्यूएट कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें थर्ड स्टेज की, फेज 3 की और फेज 2 की मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। ठीक है, अब क्या क्या चीजें हैं जो आपको एग्जामिनेशन में जज करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का मिलाकर। इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराजम्बल्स, वोकैबुलरी, वर्ड यूसेज, ग्रामर और वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी का मतलब हो गया जो भी क्वेश्चंस वोकैबुलरी बेस पूछे जाएंगे, चाहे वो वर्ड स्वैप हो, चाहे वो वर्ड रीअरेंजमेंट हो, चाहे वो मिसस्पेल्ड और इनअप्रोप्रिएट वर्ड हो, चाहे वो वर्ड यूसेज का क्वेश्चन हो जाए, चाहे वो वर्ड रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन हो जाए, चाहे वो सिनोनिम एंटोनिम पूछ ले, चाहे वो आपसे फ्रेजेस पूछ ले और फ्रेजेस को रिप्लेस करने के लिए बोल दे, ईडियम्स पूछ ले, ईडियम्स को रिप्लेस करने के लिए बोल दे, तो उस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा एनालिसिस में सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये आपका आएगा क्वांट्स में। उसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको मिल रहे हैं पजल, सीरिंग अरेंजमेंट, सिलॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के साथ लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। ये सब आएगा आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों मिलाकर। ये 3 सब्जेक्ट आपको प्रीलिम्स में भी मिलेंगे और मेंस में भी मिलेंगे। अब जो क्वेश्चंस आपको सिर्फ मेंस में आने वाले हैं वो है कंप्यूटर एप्टीट्यूड का, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, नेटवर्किंग, कंप्यूटर एब्रिविएशंस, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, राइट। और जनरल इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, आरबीआई की पॉलिसीज, गवर्नमेंट स्कीम्स, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक न्यूज, बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो अब ये जो ऑल टुगेदर हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये कहती है कि हमारे पास समय अब थोड़ा सा बचा है, तो हमें इस समय के लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर पढ़ाई करने की जरूरत है। इधर उधर की बातें ना करते हुए, इधर उधर की चीजों को ना ध्यान देते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। इस टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, जितने ज्यादा मॉक्स हो सकते हैं उतने ज्यादा मॉक्स दो। एक बार अपना बेसिक का रिवीजन जरूर कर लेना, लेकिन मॉक्स मैक्सिमम देने की कोशिश करिए अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, और साथ साथ अपने मेंस की प्रिपरेशन को भी रेगुलर रखिए। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि हम मेंस में
तब पढ़ेंगे जब प्री हमारा क्वालिफाई हो जाएगा, तो समय बहुत कम बचता है और हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं पढ़ाई के लिए। इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर योर सिलेक्शन, नॉट फॉर प्री, नॉट फॉर मेंस, बी प्रिपेयर्ड फॉर योर सिलेक्शन। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। ये आपका सिलेबस था, इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। बाकी आपके जो बैचेस हैं वो आपको मिल जाते हैं पीडब्ल्यू के ऐप पर। पीडब्ल्यू के ऐप पर लॉग इन करने के लिए अपना नंबर सिलेक्ट करोगे, ओटीपी आएगा, गोल पे जाओगे, ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स पे, बैंकिंग, और उसके बाद आप अपने अपने बैचेस को सर्च कर सकते हो। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, गेट रेडी, बकल अप और अपनी प्रेपरेशन को फुल फ्लेजेडली शुरू कर दो, क्योंकि अब समय नहीं बचा है एक दिन या एक मिनट या एक घंटा भी वेस्ट करने का। सो शुरू हो जाइए और अपनी प्रेपरेशन को एक अंजाम देकर सिलेक्शन जरूर से हासिल करिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय गाइस।